कोई इख्तिलाफ नहीं है, सुने एक मिनट, ये कोई इख्तिलाफ नहीं है। मैंने सुने यार, मुझे जवाब, मैंने जो स्टेटमेंट दिया था उसके बाद चेयरमैन साहब का जो स्टेटमेंट है उसको प्रेसिडेंट हासिल है, इसको पॉलिसी बयान तस्वुर होगा। मैंने अपने तई जो बयान दिया था कोई गलत बयान ही नहीं की, लेकिन जब इन्होंने कह दिया तो इसके बयान को हतमी और दुरुस्त तस्लीम किया गया। नीचे जा रहे हैं तो आज जो कंफ्यूजन थी, आज बहुत बड़ी कंफ्यूजन थी सरवर साहब के हवाले से कि उन्होंने जो बयान दिया था वो बयान जो है उनको मुस्तरद कर दिया है चेयरमैन पीटीआई ने। और शेर अफजल मरवत साहब एंड पे कोई एक जुमला शायकीन के लिए, पाकिस्तानियों के लिए, पाकिस्तानियों के लिए क्या आप कहेंगे एंड पे? पाकिस्तानियों के लिए ये बयान है कि हम सब ने पूरे मुल्क में उठना है। हमने 8 फरवरी से कबल पूरी कौम के शऊर को उजागर भी करना है और पंजाब में बिलखसूस हमने खान का अलम बुलंद करना है। पंजाब हम आ रहे हैं। मरवत साहब बताइएगा सर, जो सबसे पहली बात तो यह है कि एक तासुर दिया गया था मरजू की प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद और एक स्टेटमेंट जारी कर दी गई थी। उस स्टेटमेंट में ऐसे मिसकोट हुआ था और ये तासुर दिया जा रहा था एज एफ के इमरान खान साहब ने कोई ऐसी स्टेटमेंट दी है कि उनका या अदलिया पे एतमाद नहीं है, या उन्होंने ऐसी स्टेटमेंट दी है कि जनाब मोहतरम चीफ जस्टिस काजी फाइसा साहब पे उनका एतमाद नहीं है। इसकी वजह से सोशल मीडिया पे और दूसरी भी मीडिया पे कुछ शकूक कुछ शुबहात का इजहार किया गया। आज खान साहब से मेरी मुलाकात हुई थी। पहली मेरी मुलाकात तो खान साहब के साथ हाई कोर्ट के मुताबिक, ऑर्डर के मुताबिक कंसल्टेशन के प्रोसेस से रिलेटेड हुई थी टिकटों के, और उसके साथ कोर्ट में भी मुलाकात हुई थी। जब कोर्ट में मेरी मुलाकात हुई थी उस मौके पे शेर शाहीन साहब भी मौजूद थे, उमर नियाजी साहब भी मौजूद थे, बाकी वकला साहिबान भी मौजूद थे। पहली खान साहब की डिस्कशन के बाद सबसे पहले मैं आपको ये बात बताता हूँ कि खान साहब ने कोई ऐसी स्टेटमेंट नहीं दी है किसी सूरत कि खान साहब ने जज साहिबान सुप्रीम कोर्ट के किसी एक जज पे भी आदमी एतमाद का इजहार किया हो। बशमूली चीफ जस्टिस खान साहब पूरे अदलिया पे एतमाद करते हैं और खान साहब ने किसी सूरत ये नहीं कहा कि मेरे केस में वो ना सुने। हम अदलिया से उम्मीद रखते हैं कि हमारे सारे केसेस कानून और इंसाफ के तकाज़ों को मद्देनज़र रखते हुए पूरे किए जाएंगे। हमारी भी अदलिया से दरख्वास्त है कि जहाँ जहाँ हमारे केसेस हैं उनकी भी जल्द से जल्द सुनवाई हो, स्पेशली जो इलेक्शन रिलेटेड केसेस है जिसका पूरे मुल्क और इसके इलेक्शन प्रोसेस पे एक असरदार साथ ही साथ
साथ ही साथ जो एक और बात की जा रही थी इलेक्शन के सिलसिले में, पहली बात मैंने आपको कही खान साहब के आदम एतमाद के सिलसिले में, मरवत साहब भी आए, हम उनको वेलकम करते हैं। खान साहब के आदम एतमाद के सिलसिले में कि खान साहब ने कोई ऐसी स्टेटमेंट नहीं दी कि मैंने आदलिया पे आदम एतमाद किया है किसी भी तरह, और चीफ जस्टिस पे आदम एतमाद। दूसरी जो स्टेटमेंट मैं देना चाह रहा था खान साहब के कंसल्टेशन के बाद, वो ये कि आज के बाद कोई भी स्टेटमेंट जो खान साहब से मंसूब की जाएगी वो सिर्फ मेरे थ्रू आपके पास आएगी। कोई भी स्टेटमेंट जो मेरे थ्रू आपके पास ना आई हो वो खान साहब की स्टेटमेंट नहीं हो। और इसके साथ साथ खान साहब की तरफ से जो भी स्टेटमेंट होगी वो ज़्यादातर हम आपको अपने मीडिया सेल के ज़रिए से दिया करेंगे। उसके अलावा जो इलेक्शन के सिलसिले में बात की गई है और एक रिजोल्यूशन पास करने की कोशिश की गई, आदो कोरम था या नहीं था, पर रिजोल्यूशन में ये हिजान पैदा की गई, अफहाम आ रहा है कि क्या इलेक्शन 8 फरवरी को होंगे या नहीं। इस रिजोल्यूशन की कोई आईनी कानूनी हैसियत नहीं है। किसी मेंबर की, सेनेटर की अपनी ज़ाती हैसियत में रिजोल्यूशन पास करवाना, इसकी कोई आईनी कानूनी हैसियत नहीं है। सुप्रीम कोर्ट पहले भी कह चुकी है कि इलेक्शन वक्त पे होंगे, 8 फरवरी को होंगे। आज भी हम सुप्रीम कोर्ट से यही इस्तदा करेंगे कि सुप्रीम कोर्ट मेक श्योर करे 8 फरवरी को इलेक्शन हो और हर सूरत इलेक्शन हो, और इलेक्शन फ्री, फेयर और ट्रांसपेरेंट हो। इस फ्री, फेयर एंड ट्रांसपेरेंट इलेक्शन में कोई भी रुकावट आए, ये हम सुप्रीम कोर्ट से इस्तदा करेंगे कि सुप्रीम कोर्ट उसको ख़त्म कर दे और लेवल प्लेइंग फील्ड प्रोवाइड कर दे। अब इसके बाद अगर आपकी कोई क्वेश्चन हो, मैंने सिर्फ ये 2 बातों की वजाहत चाह रहा था, अगर कोई क्वेश्चन हो तो मैं वो ले लूँ। एक सेकंड, वन बाय वन प्लीज। हम ऑलरेडी तरीके से क्वेश्चन सबके लिए हैं, किसी को बगैर जवाब के नहीं जाने देंगे। हैदर शेराली मेरा ये सवाल है कि पीटीआई के हवाले से इससे कबल आप मशवरे के लिए टिकट की तकसीम पर इमाम खान के पास गए, लेकिन इस बात पर आप ये कहते रहे कि हमारे साथ ऐसा रवैया इख्तियार किया जा रहा है कि अदालतें के फिर दीगर जगहों पे हमें पीछे धकेला जा रहा है। इससे कबल नवाज शरीफ एक अहम हुए थे, उस दौरान सीनेट के जो रहनुमा के उन्होंने जारी की थी उनको आज़ाद करके रियासत ने या रियासत के दायरे में सब खेल खेला था। आपको नहीं लगता कि आपने लीगल पॉइंट से इजाजत दी और बाद में आपके खिलाफ नहीं? हेलो, जहाँ तक आपके पहले सवाल का ताल्लुक है, तो ये देखो, हमने कभी भी नहीं कहा कि अदलिया से कोई खेल खेला जा रहा है। हमने हमेशा से कहा है कि अदलिया पे इत्मीनान है, अदलिया से हम रिक्वेस्ट करते हैं, दरख्वास्त करते हैं कि इन मामला को देखो, ये एक पार्टी का ज़ाती हैसियत का नहीं है। देखो, एक आईनी कानूनी मसला है। मैंने कल भी आपको फैक्ट्स एंड फिगर दिए थे कि 12 करोड़ अवाम में से, अगर 12 करोड़ वोटर में से अगर आप हमारी जो आप लोगों की दिए हुए सर्वे के मुताबिक अगर देखें तो 10 करोड़ अवाम को आप डिसएनफ्रेंचाइज करेंगे। 10 करोड़ जो हम समझते हैं उन वोटर्स में से हमारे 10 करोड़ वोटर्स होंगे, उनको वो कंफ्यूज होंगे। तो इसलिए ये एक बहुत बड़ा एक डेमोक्रेसी के खिलाफ एक साजिश होगी। तो हमने इसलिए कहा कि हम अदलिया पे इत्मीनान करते हैं, हमें उम्मीद है इंशाअल्लाह ताला कि ये मैटर जल्द रिजॉल्व हो जाएगा। सबसे पहली बात तो ये कि अदलिया पे हमने इत्मीनान की। जहाँ तक दूसरे क्वेश्चन का ताल्लुक है, तो देखो, मियाँ साहब को उस वक्त एक और था, वो दस्तखत इशारा का साइन कर चुके थे और मियाँ साहब के खिलाफ एक जजमेंट आई सुप्रीम कोर्ट की, जिनको उनको डिसक्वालीफाई किया गया। जिस वक्त वो हुए थे तो सुप्रीम कोर्ट ने ये वोट किया था कि आपके कैंडिडेट्स इंडिपेंडेंट होंगे। वो एक डिसक्वालिफिकेशन का इशू था, सिंबल का इशू नहीं था। तो हमारा इशू इंटायरली डिफरेंट है। चेयरमैन साहब ये बता दीजिए कि चेयरमैन साहब ये बताएं कि आज निगरान हुकूमत ने कोई कमेटी तश्कील दी है 9 मई के वाक़यात की मज़ीद तहकीकात के लिए। आपके इल्म में होगा इस टाइमिंग पे आके ये सब कुछ करना, जब 7-8 महीने गुजर चुके और निगरान हुकूमत की जानिब से ये किया जाना, इसके ऊपर बताएं कि क्या समझ। देखो, हमने पहले दिन से ये कहा है, जो भी है उसके सिलसिले में हम सुप्रीम कोर्ट भी जा चुके थे और हम तो पहले दिन से ये कह रहे हैं कि अगर आप कोई इल्ज़ाम लगाते हैं तो आप खुद जज और जूरी नहीं बन सकते। और हम पहले दिन से सुप्रीम कोर्ट में एप्लीकेशन लेके जा चुके हैं कि आप जुडिशल इंक्वायरी कराओ, और जैसे आप जुडिशल इंक्वायरी कराना चाहते हैं
ताकि उसमें से जो कानून के तकाजे वो पूरे हो सके। तो हम सुप्रीम बहुत पहले एक दरख्वास्त लेके जा चुके हैं। हुकूमत की कमेटी पे हमें कोई इत्मीनान नहीं है। हम चाह रहे हैं कि हो अगर तो सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में और जुडिशल जिस तरह देख रहे हैं कि कागजात नामजदगी जिस तरह मुस्तरद हुए थे उसी तरह एक्सेप्ट हुए, लेकिन साहब के आज क्या कहना चाहिए पिक एंड चूज होना नहीं, देखो पिक एंड चूज वाली बात नहीं है। मैंने ज़ाती तौर पर नहीं देखा कि उसमें क्या कोई सुकम था, लेकिन अदरवाइज जितने भी नॉमिनेशन फॉर्म रिजेक्ट हो गए थे वो ऑलमोस्ट एक डिटो कॉपी थी, उसी तरीके से सारे आर्डर लिखे गए थे। आपने देखा होगा इवन जो इस्लामाबाद के 3 हलके हैं, जज साहब ने खुद भी बड़ी हैरत का इजहार कर दिया था कि 3 मुख्तलिफ हलके हैं और 3 मुख्तलिफ आरोज है जो इन हलकों के, लेकिन उनके जो रिजेक्शन के ऑर्डर थे वो ऑलमोस्ट डिटो सिंपल सेम थी। तो इसलिए ये एक है, लेकिन जितने तेज़ी से उन्होंने रिजेक्ट कर दी टेक्निकल बुनियादों पर अल्हम्दुलिल्लाह दिया ने उनको रिस्टोर किया और रिस्टोर भी होंगे सारे। सर ये बताइएगा कि क्या इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद कोई एक और प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं, कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस इस कॉन्फ्रेंस के बाद नहीं। उसका सर आज ये हुआ कि चेयरमैन सेनेट और सरकार के खिलाफ एक पिटीशन फाइल हुई सुप्रीम कोर्ट से। सवाल ये है कि उमैर नियाज़ी के खिलाफ और अदालत का नोटिस जारी हुआ, क्या उन अरकान के खिलाफ जारी होगा कि जिन्होंने इस करारदाद की मंजूरी में अपना हिस्सा लगाया और इलेक्शन में सवाल किए? देखिए, बात दरअसल ये है कि जहाँ तक उमैर नियाज़ी साहब का ताल्लुक है वो एक नोटिस है, नोटिस पे कंटेम्प्ट कोर्ट ने कहा था, लेकिन उस वक्त एक पार्टी प्रोसीडिंग की। जब हम सुप्रीम कोर्ट जाएंगे, सुप्रीम कोर्ट को बताएंगे और सुप्रीम कोर्ट को कहेंगे कि ये पैरामीटर्स थे और ये कंटेंट्स है उस एप्लीकेशन के, तो मुझे कभी उम्मीद है सुप्रीम कोर्ट अपना नोटिस रिकॉल करेगी। इसलिए कंटेम्प्ट की वो नहीं प्रोसीडिंग्स नहीं होगी। आप कभी भी किसी लिटिगेंट को सजा नहीं दे रहे कि आप मेरे पास कैसे आए, भला उसका जो व्यू बनता हो ना हो। हमारा वही व्यू आज भी है कि हम चाह रहे थे कि आरओ जुडिशरी से हो, और ये पहले से भी हमारी सबमिशन थी और इस बाकी इलेक्शन में भी ऐसा होता रहा है, तो वो तो नहीं होगा। जहाँ तक आप सेनेटर्स की कहते हैं तो सेनेट की कार्रवाई नहीं होती कंटेम्प्ट की। हम कंटेम्प्ट को वैसे भी सपोर्ट नहीं करते किसी के खिलाफ हो, लेकिन ये आपको वाजे कर दिया कि उस जो रिजोल्यूशन है उसकी कोई आईनी कानूनी हैसियत नहीं है, इसलिए उसको इग्नोर किया जाएगा। देखिए, हम हर सूरत चाह रहे हैं और पहले दिन से चाह रहे हैं। हम दो असम्बलियाँ जो हमारी ख़त्म हो गई थी उसमें भी हम कहते रहे कि अगर हमने इलेक्शन कराने हैं तो वक्त पे इलेक्शन हो। इलेक्शन जैसे भी हुए, हम बल्ला भी मांग रहे हैं, बल्ले के साथ इंशाल्लाह इलेक्शन लड़ेंगे। हमें सुप्रीम कोर्ट से भी हमें बल्ला मिलेगा, लेकिन मैदान उनको खाली नहीं छोड़ेंगे, कोई बॉयकॉट नहीं होगा। हमारी अंडर 19 टीम भी लड़ेगी पर इनका मुकाबला करेंगे। इन लोगों का हमने रास्ता रोकना है। देखिए, मैं जो चीफ जस्टिस पेशावर हाई कोर्ट है उनके जो इकदाम है और रात के देर अंधेरी में वो चले गए और इस्लामाबाद से अपने सारे काम छोड़ करके चले गए, मैं उसको बड़ा दाद देता हूँ। उन्होंने बहुत अच्छा कर लिया है और रिलीफ फ़ौरन देनी चाहिए। बाकी जो उनकी स्टेटमेंट है ये पहली स्टेटमेंट नहीं है, बड़े सारे लोग इन्होंने ऐसी स्टेटमेंट दी है। अगर आप लोगों को मजबूर करते हैं और गैर मर्जी के खिलाफ, यही तो रीज़न है कि हम कह रहे हैं कि हमारे साथ जुल्म और ज़्यादतियाँ हो रही हैं। देखिए, जो हमारे सेनेटर साहिब ने जिन्होंने किया था उसको शोकाज आपने इशू कर लिया था और एक्सप्लेनेशन मांगी है और हम प्रोसीड करेंगे इंशाल्लाह ताला। एक्सप्लेनेशन मांगे। इलेक्शन पे क्या कुछ आपकी इलेक्शन को लेकर तैयारियां हैं? कब तक आवाज़ उठाने, कब से आपकी कन्वेंशन और लीगल जो आवामी मोबिलाइजेशन है? देखो, कानूनी तौर पर तो 13 के बाद ही शुरू होगी, क्योंकि जिस वक्त आपको निशान अलाट हो जाते तो उसके बाद आप कैंपेन में चले जाते। बाकी भी वो करेंगे। हमारी इंशाल्लाह तक कैंपेन की पूरी तैयारी है। सिर्फ सुप्रीम कोर्ट से जल्द उम्मीद है कि वो सबसे पहले ये वो कर दें।
नहीं, देखो जहाँ तक हमारे रिश्तेदारियों पे हम कोई नहीं देते। खान साहब ने भी स्टेटमेंट का जो कि इंस्ट्रक्शंस है उनके मुताबिक हम चल रहे हैं। सारे नज़रियाती लोगों को ही इलेक्शन जो टिकट्स है वही मिलते हैं और इसी मरतबा उन नज़रियाती लोगों को जो है ना वो टिकट मिलेंगे इंशाल्लाह ताला। 2 दिन में आपके सामने सारे नाम आ जाएंगे। अच्छा चेयरमैन साहब बताइएगा, पीटीआई की कैंपेन के हवाले से सिवाय शेर अब्दुल मोहम्मद के अलावा मशहूर आपके हम नहीं देखते कि हिंदी पीटीआई का कोई भी जो है वो कोई जो है वो अदल से जुलूस रेली कन्वेंशन नहीं। देखो जहाँ तक चिराची जरेबी का कन्वेंशन का ताल्लुक है, पहले हमने सिर्फ कन्वेंशन कर लिए थे और वो इलेक्शन कैंपेन सच नहीं शुरू हुआ था क्योंकि जो कन्वेंशन हम करते जा रहे थे उस वक्त इवन शेड्यूल भी अनाउंस नहीं हुआ था। अगर शेड्यूल अनाउंस भी हो जाए तो फिर आपका प्रोसेस चलता रहा है, वो भी होगा। अभी इंशाल्लाह ताला पूरे मुल्क में करेंगे, जलसे भी करेंगे, कन्वेंशन भी करेंगे, हमारे लोग रैलीज भी निकालेंगे और इसी के लिए हमने सुप्रीम कोर्ट में भी इलेक्शन कमीशन की दरखास्त दी। दोबारा बताइए। देखो हमने ड्यूटियाँ साइन की और सारे अपने अपने काम कर रहे हैं और सारे फ्रंट से ही सारे लीड कर रहे हैं। मुख्तलिफ ड्यूटी है, उसने बड़ा ज़बरदस्त काम किया, जान जल से जुलूस किए, लोगों को वाइब्रेंट किया है, लोगों को किया हुआ है, कन्वेंशन की है, पार्टी में जान डाला है। तो दिस इज वी यू हैव टू अप्रिशिएट। बिल्कुल कहा है और स्पेसिफिकली खान साहब ने उसकी ड्यूटी लगाई थी कि आप वहाँ जाएँ और मुख्तलिफ जगहों पर गए थे और पार्टी ने पूरी सपोर्ट करके वहाँ अरेंजमेंट कराते रहे। तो